फ्रेंड, तो स्वागत है आपका रेसिंग फेक न्यूज पर एक बार फिर से। तो भाई पैट मैकेफे ने अपना जो कैरियर है ऑन द लाइन रखा था रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के मैच के बीच। भाई उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके कहा था कि अगर रैंडी ऑर्टन हार जाएंगे तो कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे रिंग के अंदर, ना ही कभी कमेंट्री पे। तो इसके बाद उनकी जो वाइफ है भाई उन्हें कमेंट कर रहा और लिखा है कि जो पैट मैकेफे का कैरियर है वो यहीं ख़त्म हो चुका है WWE के साथ, अब कभी आपको देखने को मिलेंगे नहीं। अब सवाल ये है कि क्या वो कभी कमेंट्री पे देखने को मिलेंगे या नहीं। वैसे तो उन्होंने कहा था कि ना ही कभी कमेंट्री पे देखेंगे आप उन्हें, ना ही कभी कंप्लीट करते, पर बड़ा सवाल है कि हो सकता है इन फ्यूचर आपको कमेंट्री पे देखने को मिले, क्योंकि जो पैट मैकेफे है उनकी कमेंट्री काफ़ी लोगों को पसंद भी आती है। अब देखना मज़ेदार होगा कि क्या कभी पैट मैकेफे कमेंट्री पे देखने को मिलते हैं या नहीं। आगे बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि है बेकी लिंच से। तो बेकी लिंच फाइनली क्लैश एंड इटली के लिए कंफर्म हो चुकी है। एजे ली को हराया था उन्होंने भाई रेसलमेनिया के अंदर और नई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनी है। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या क्लैश एंड इटली में आप कंप्लीट करेंगी, तो बेकी लिंच कहती हैं कि ज़रूर आप मुझे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लैश एंड इटली में। तो देखना मज़ेदार होगा कि किसकी अगेंस्ट अभी अपना अगला टाइटल डिपेंड करेगी। बस वो मैक्सिन टुपड़ी ना हो भाई, क्योंकि वो बार बार शिकायत कर रही थी और हम पक चुके हैं इन लोगों के मैच देखते हुए, एजे ली और बेकी लिंच और मैक्सिन टुपड़ी और बेकी लिंच। तो अब कोई नई फ्रेश अपोनेंट होना चाहिए, जब ही मज़ा आएगा इनकी फ्यूड में, वरना वही पुरानी फ्यूड देखते देखते भाई घिस चुके हैं हम। तो रेसलमेनिया 42 की रोमन रेंस की विक्ट्री के बाद दो मैसिव नाम है जिनका मैच रोमन के साथ WWE करवाने की चर्चा कर रही है। तो पहला नाम है गंतर से। तो गंतर वर्सेस रोमन रेंस आपको देखने को मिलेगा, बताया जा रहा है इनलाइन है 2026 के लिए। आपको समर स्लैम 2026 या फिर 2026 के एंड होते होते रोमन वर्सेस गंतर का मैच देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट का कहना है कि WWE पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुका है इसकी। अब देखना मज़ेदार होगा कि क्या ये हमें समर स्लैम से पहले या फिर समर स्लैम के बाद देखने को मिलेगा। और जो दूसरा नाम निकल कर आ रहा है वो है ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस। ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस भी आपको देखने को मिलेगा 2026 के अंदर। अब भाई कल क्या आपको देखने को मिल सकता है, गंतर या फिर ओबा फेमी की इन्वॉल्वमेंट। हो सकता है कि इनमें से एक मैच WWE हमें बैकलेस में ही दिखा दे। तो आपको क्या लगता है, अगर भाई ये मैच कल कोई होने वाला है तो इन दोनों में से कौन पहला चैलेंजर होना चाहिए रोमन रेंस का, या फिर कल कोई तीसरा ही चैलेंजर निकलेगा और WWE इन दोनों को रोक के रखेगी कहीं और किसी और PPV के लिए। और अब भाई बात करते हैं वीडियो के मेन इवेंट की। पर भाई उससे पहले अगर आपके पास 2 सेकंड है भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसे ही सबसे तेज़ न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी मेरे इस चैनल पर, वो भी एकदम फैक्ट भाई, फैक्ट न्यूज़। तो भाई मंडे नाइट रॉ कल बहुत मैसिव होने वाला है, ऐसा भाई क्लेम करना है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स ने ट्वीट करके कहा है कि जो रॉ आफ्टर मेनिया होता है वो अब तक का सबसे बेस्ट आपको कल देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि कल जो NXT के कॉलअप है भाई कुछ सुपरस्टार हमें आते हुए देखने को मिले मंडे नाइट रॉ के अंदर, या फिर कुछ रिटर्निंग सुपरस्टार लाइक केविन ओवन या फिर कोई और। तो भाई देखना होगा क्या कुछ फ्रेश फ्यूड चालू होगी कल मंडे नाइट रॉ के अंदर, क्या कुछ फ्रेश देखने को मिलेगा। और भाई ये जो ट्वीट किया है भाई नेटफ्लिक्स ने, क्या खड़े उतरेंगे या नहीं। तो मिलते हैं कल मंडे नाइट रॉ के बाद।